नमस्कार, मैं रूपेश कुमार फिर मौजूद हैं आपके साथ एक नए विषय को लेकर। मेरे साथ मौजूद हैं सूर्यांश गैरैया जी, आपका स्वागत है और एक नए विषय के साथ उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस सफलता के लिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल से मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और वही दिन रात की मेहनत, और रात भर मैं जाग के पढ़ता था और सारी सब्जेक्ट्स की तैयारी करता था। तो अब अंत में जब सब सिलेक्शन वगैरह और प्रोसेस सब अच्छा हो गया और देश के सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूट में जब सिलेक्शन मुझे मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कैट में 97% से अधिक अंक प्राप्त हुए, तो इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? तो मैंने तैयारी जो थी कैट की वो कॉलेज के लास्ट ईयर में चालू करी थी। मेरा बिज़नेस और मैनेजमेंट और कंपनीज़ को लेके पहले ही रुझान था कि मैं जानूं कि कैसे प्रोसेसेस होते हैं, कैसे कंपनियां काम करती हैं, बड़ी जो फॉर्च्यून 500 वगैरह। और इसमें जाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता था कैट का कि मैं मैनेजमेंट सीखूं और फिर मैनेजमेंट के थ्रू वहाँ पे जाऊँ, इन कंपनीज़ में जाऊँ और सीखूँ। तो लास्ट ईयर से मैंने तैयारी चालू करी थी। मेरे सीनियर्स का बहुत योगदान रहा, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और वहाँ से मैंने तैयारी चालू करी और 2024 के अंत में चालू करी थी और अब 2026 में जाके अब ये सफलता प्राप्त हुई है। क्या बात है, बड़ी मेहनत लगती है। जी जी। आपकी स्टडी रूटीन कैसी थी, कैसे तैयारियाँ करते थे आप? जी, तो 2024 में जब मैंने चालू करा था तो मेरा कॉलेज भी चालू था। तो उस समय मैं सुबह कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था, और फिर शाम को 4-5 घंटे जो जितना मुझे समय मिलता था मैं उस हिसाब से अपना 4-5 घंटे 6 घंटे से ये कैट की तैयारी करता था। फिर जब ग्रेजुएट मैं हो गया उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्कूल में पढ़ाना चालू किया। उसके बाद जो मुझे समय वही मिलता था 5-6 घंटे 7 घंटे। वीकेंड्स में ज़्यादा समय मिलता था तो मैं दिन भर ही पढ़ता रहता था, और जितना मुझे समय मिलता उसका मैं ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करने की कोशिश करता। और फिर अभी 1-1.5 साल के बाद जब हुआ है तो अच्छा ही है, तो यही होगा है। मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कितने सारे ऐप है, बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता है, उसको कैसे मैनेज किया? देखिए, सोशल मीडिया आप उसका अगर अच्छा उपयोग करेंगे तो वो सबसे अच्छे ऐप्स हैं। कनेक्टिविटी जानना, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए सबसे अच्छा ज़रिया सोशल मीडिया है। तो मैंने यूट्यूब का बहुत सहारा लिया। यूट्यूब पे आप एजुकेशनल कंटेंट की भरमार है, आप वो कर सकते हैं। ऑनलाइन ही पढ़ाई रही मेरी ग्रेजुएशन के बाद, मैंने ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली। तो अगर आप कंसिस्टेंसी और अपने आप को कंट्रोल कर सके कि मुझे पढ़ना है फोकस के साथ, डिसेंसी के साथ, तो उससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। तो यही मेरा वो है कि सोशल मीडिया उपयोग करें लेकिन उसको अच्छे तरीके से करें, तो वो उससे अच्छा वरदान कोई भी नहीं है। तो आप चीज़ों का सदुपयोग करो तो उसका परिणाम अच्छा निकलता है। बिल्कुल। आपने कोचिंग की थी, कोचिंग का सहारा लेना पड़ा या सेल्फ स्टडी करके ही परिणाम निकले हैं? तो जी, शुरुआत में मैंने कोचिंग करी थी, जैसे जो सिलेबस है उसको कवर करने के लिए, और जानना भी था कि एग्ज़ाम की ट्रिक्स क्या होती हैं, कैसे उसको आप उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना पड़ता है, और उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी, क्योंकि बहुत अलग एग्ज़ाम है कैट, उसमें प्रैक्टिस और क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं। तो शुरुआत में तो मैंने कोचिंग करी थी, ऑनलाइन कोचिंग ही करी थी, ऑफलाइन मैं ज़्यादा जाता नहीं था। और उसके बाद जब 1 साल कोचिंग हो गया और फिर उसके बाद मैंने सिर्फ सवाल लगाए, और जितना मेरे पास सिलेबस था, नोट्स था, उसी को मैं रिवाइज करता रहा, और फिर मैंने सवाल लगा के, और मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम्स वो बहुत इंपॉर्टेंट, बस वहीं पे। एग्ज़ाम से पहले देखते हैं मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, तो वो कैसे काम किए और वो कैसे एनालिसिस किए, उनकी तैयारी कैसी रही? तो कैट के लिए मॉक टेस्ट शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बेस एग्ज़ाम है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कैट मॉक्स मैंने लगभग 40 दिए थे, 40-45 के आसपास, और सेक्शनल्स अलग से दिए थे, वो लगभग 60 सेक्शनल्स थे। अलग अलग सेक्शन के सेक्शनल्स होते हैं। एनालिसिस आप ऐसे ही कर सकते हैं कि एक बार आपने 40 मिनट का मॉक दिया सेक्शनल, और 2 घंटे का पूरा पेपर दिया। उसके बाद आप फिर से उसको अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बने हैं, जो सेट्स नहीं बने हैं, जो VARC के जो इंग्लिश के सवाल आपसे नहीं बने, उसको फिर से अटेम्प्ट करके देखिए कि, और फिर देखिए कि कहाँ चूक हुई आपसे, कि किस कंसेप्ट में चूक हुई, या आप जल्दी में गलत कर गए, या आप उस सवाल को समझ नहीं पाए। वैसे करना बहुत अच्छा होता है। और लगभग जैसे अगर आप 2 घंटे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसको 4 से 5 घंटे एनालाइज कीजिए उस एक पेपर को, तब आप एक्चुअली एसेंस जान पाएंगे कि कहाँ गलती हुई और इम्प्रूव कहाँ करना है आगे। तो ये आप कर सकते हैं। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो करना ही चाहिए हर स्टूडेंट। क्या बात है। तैयारी के दौरान मोटिवेशन आपने कैसे बना के रखा? जहाँ देखते हैं हम कई बार कठिनाइयाँ भी सामने आती हैं, तो कैसे उसको फेस करते थे? तो देखिए,
बहुत बार ऐसा भी हुआ कि रिज़ल्ट नहीं आए, मॉक में भी बहुत कम स्कोर आया और रैंक में देखता था तो बहुत पीछे आती थी कि कभी कभी मॉक्स में। तो उस टाइम मैं वीडियोस देखता था जो हमारे देश के वो हैं फ्रीडम फाइटर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, और नेताजी की एक स्टोरी थी कि वो जब जर्मनी से जापान जा रहे थे तो वो 3 पनडुब्बियाँ बदल के गए थे जापान। तो उस स्टोरी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि जब इतना पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति जब देश की आज़ादी के लिए इतना सब कुछ कर सकते तो हम तो पढ़ ही रहे हैं। और भी बहुत सारे थे जो बाहर के जॉर्ज वाशिंगटन हैं या बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उनकी भी मैं जीवनी पढ़ता था। और बाकी माँ बाप का बहुत साथ रहा इसमें कि भाई आप तैयारी कीजिए, बाकी और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरफ से मैं मोटिवेशन बना के रखता था और इसलिए ऐसा। अच्छा, माता पिता से प्रेशर मिला या सपोर्ट मिला? सपोर्ट ही मिला, प्रेशर तो कभी भी नहीं आया। यही था कि आप जो कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, और उसमें बैकिंग पूरी थी और उनकी चिंताएं भी रहती हैं और वो सब रहता है, लेकिन हमेशा वही मिला, सपोर्ट ही मिला। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों के परसेंटेज 9th में 10th में अच्छे रिजल्ट आते हैं, 98 99 तक आते हैं। इसके बाद भी कहीं ना कहीं अगर कुछ बच्चों के थोड़े बहुत भी परसेंटेज कम हो जाते हैं कि 90 लेके आया, कुल 10% कम रह गए, तो माता पिता कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाते हैं या बच्चे खुद नाराज़। तो ये इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना बेस्ट दें, मेहनत जितनी कर सकते हैं उतनी कीजिए, अपनी फिज़िकल वो जितनी आपकी क्षमता है वो उतनी कीजिए, और फिर जो रिज़ल्ट आता है फिर उस हिसाब से आप अपनी गोल्स बनाइए। पास्ट को तो अपन बदल नहीं सकते, तो अब फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, वही है। लेकिन मेहनत, मोमेंट में मेहनत बिल्कुल कसम मत छोड़िए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी परसेंटेज कम ज़्यादा जीवन की पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, वो होता रहता है, उसका कोई समस्या नहीं है। ऐसा है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ज़रूर गेन कीजिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IIM बेंगलोर सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो कैट बहुत हॉलिस्टिक प्रोसेस है। एक तो एग्ज़ाम है, पहले एग्ज़ाम होता है, उसमें आपके परसेंटाइल्स आते हैं, और फिर हर एक IIM, जैसे पूरे IIMs हैं वो आपको कॉल करते हैं। जो सबसे अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट हैं वो हैं अहमदाबाद, बेंगलोर और कलकत्ता। तो मुझे बेंगलोर का कॉल आया था, तो वहाँ पे हमारा मुंबई में पूरा इंटरव्यू था, मरीन ड्राइव के पास, उधर पे पूरा इंटरव्यू था। तो पहले तो उन्होंने रिटन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया, वो आपको एक टॉपिक देते हैं और आपको उस पर 10 मिनट अपने हिसाब से जितनी आपकी नॉलेज है वो आपको लिखनी होती है। तो वो बहुत अच्छा मेरा गया था। उसके बाद इंटरव्यूज़ भी बहुत हॉलिस्टिक होते हैं कि मुझे सुहागपुर के बारे में पूछा कि ये कहाँ से आते हैं आप, इधर क्या क्या है, इधर फेमस क्या है। मढ़ई के बारे में मुझसे पूछा कि वहाँ पे क्या है और आप कैसे मढ़ई को इम्प्रूव करोगे, आपको अगर DM बना दिया जाए तो आप अपने क्षेत्र में क्या करेंगे सबसे ज़्यादा। उसके बाद बहुत GK पे सवाल पूछे। AI समिट उस समय चल रहा था, ईरान इजराइल वॉर जो अभी भी चल रहा है, उस टाइम बहुत पीक पे था, वो पूछा। एक बहुत अच्छा उन्होंने सवाल पूछा कि अगर आपको मढ़ई की कमान संभाल दी जाए तो आप 5 चीज़ बताइए जिससे आप कंज्यूमर फुटफॉल्स बढ़ाएंगे, क्योंकि बिजनेस का रिलेटेड इक्वेशन है, उसका पैसा कैसे बढ़ाएंगे ये बताइए। तो वो मुझे बहुत सोचने में टाइम लगा, लेकिन मैंने 5 चीज़ें बता दी, तो शायद वो उनको बहुत अच्छा लगा और मेरा सिलेक्शन हो गया। क्या जवाब क्या थे? क्या थोड़े ज़्यादा नहीं, संक्षेप में जानना चाहते हैं। एक सवाल जवाब था कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करूँगा मढ़ई का, थोड़ा सा जो लैक है वहाँ पे, जो वाटरवेज की समस्या है उसको मैं प्राइवेटाइज़ करूँगा, होटलों को दे दी जाए क्यों, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर को बढ़ा दें। जो अंदर कोर जोन है उधर पे अभी भी कम लोग को जाने की अनुमति मिलती है, थोड़ा उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो बहुत प्रचार होगा। और चौथी चीज़ थी मार्केटिंग, कि मध्य प्रदेश मतलब अतः रिसोर्सेज से वो है, हमारे पास 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और वो हैं, लेकिन उसका प्रचार में कहीं ना कहीं कमी है, तो वो ज़रूर करना चाहिए हम लोगों को। तो शायद उनको वो जवाब अच्छे लगे और मेरा सिलेक्शन। क्या बात है। ऐसा। हाँ, जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दोस्त भी होते हैं, माता पिता तो होते ही हैं, इनका क्या सपोर्ट रहा, इनका क्या रोल रहा? दोस्तों का तो यही सपोर्ट रहा कि उन्होंने मुझे बहुत मेंटर किया, और दोस्तों से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि सीनियर्स जो थे और जो एक उनका ये था कि ये इसमें पोटेंशियल है तो ये कर सकता है, तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मतलब रात को 2-2 बजे तक वो मुझे गाइड करते थे कि भाई ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। और माँ बाप का तो जैसा मैंने बताया कि हमेशा ही रहा उनका तो सपोर्ट की बैकिंग रही कि जो आपको करना है कीजिए, बस 100% दीजिए उसमें।
तो यही सपोर्ट रहा, माँ बाप के हिसाब से बैकिंग रही और इमोशनल सपोर्ट जिसको बोलते हैं वो रहा, और दोस्तों ने बहुत गाइड किया। तो ये बड़ी चीज़ है, क्योंकि दोस्त जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं, हर रिश्ते से ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ता हो जाता है, और उन्हीं के बीच अगर छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो शायद कमियां रह जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि कैट का जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे संभाला आपने? हाँ जी, तो मतलब मैं 2024 से, जैसे मैंने बताया, मैं कर रहा था। पिछले साल भी मैंने दिया था, लेकिन उतने अच्छा जैसा मेरा मन था वैसा परिणाम रहा नहीं। इतना भी नहीं था कि मैं 1-2 IIM से भी मुझे कॉल आ जाए। तो उस समय ये, और एक तो समस्या ये है कि साल में एक बार एग्ज़ाम होता है ये। अब अगर आप, और 2 घंटे का पेपर होता है, अगर ज़रा भी कुछ गलती हो गई तो आप फिर से, अब साल भर फिर से तैयारी कीजिए, अगर एक भी सब्जेक्ट की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो पिछली बार मेरा नहीं हुआ था, तो ऐसा लगा कि अब कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, बिज़नेस रिलेटेड ही, लेकिन इससे थोड़े छोटे IIMs को टारगेट किया जाए। तो मैं करता रहा, मैं भले ही वो सब चीज़ें चल रही थी दिमाग में, लेकिन मैंने बोला कि इसको तो जारी रखा जाए, हो सकता है कि मैं आगे चल के अच्छा करूँ। और वही मैं मॉक देता रहा और एग्ज़ाम की तैयारी करता रहा, और इस बार अच्छा हो गया। तो वही कि कंसिस्टेंसी की बहुत कीमत होती है, और वही करते रहना चाहिए। हाँ, सफलताएं तो मिलती है, अगर बस प्रयास होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। छात्रों के लिए क्या मैसेज होगा जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनको आवश्यकता है कि जो कंटिन्यू अपना एजुकेशन में है? तो पहले तो मेहनत लगातार करते रहिए, और कभी ना कभी, जैसे हम बोलते हैं कि दीवार जब तोड़ना होता है तो उस पर बार बार वार किए जाते हैं, और 1-2 बार से वो टूटती नहीं है, लेकिन एक वो आता है जब वो ज़रूर टूटती है। तो वही है कि एग्ज़ाम आप देते रहिए, मॉक देते रहिए, जो भी आपका है, SSC की कर रहे हैं, UPSC की कर रहे हैं, IIT की कर रहे हैं, तो वो हर एक वार की कीमत होती है। आप कंसेप्ट सीखते हैं, आप मॉक में अच्छा गलत परफॉर्म करते हैं तो उससे भी सीखते हैं कि भाई मैंने कहाँ गलती करी। मेरा IIT में यही एक्सपीरियंस रहा था कि जब मैं बुरा परफॉर्म करता था, और सेम कैट में ये एक्सपीरियंस रहा कि धीरे धीरे आप सीखते जाइए, और कभी ना कभी वो आएगा कि जब आप थ्रेशोल्ड पार कर जाएंगे और आप अच्छा करेंगे। तो वही है कि कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, लगे रहिए, और वो हो जाएगा, एक दिन ज़रूर होगा। ऐसा टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी को आप कैसे एडवाइस देंगे लोगों को? तो सर, कैट जो है वो पूरा टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है। 2 घंटे का पेपर होता है, और 40-40 मिनट के 3 सेक्शंस होते हैं। अब उन 40 मिनट को आपको मैनेज करना पड़ता है कि आपको कैसे, क्या सवाल सॉल्व करने हैं, और किस प्रकार से आपको कैसा करना है कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। तो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन कभी अटैम्प्ट करने की ना सोचें, पढ़ाई करें, हार्ड वर्क करें, और जैसे जितने सवाल आते हैं उनको अच्छे से सॉल्व करें। जो बड़े एग्जाम होते हैं उनका कट ऑफ 40% और 30% भी जाता है। IIT में 360 नंबर में से आप 150-160 नंबर ले आए तो आपको IITs मिल जाते हैं। सेम विथ कैट, 336 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से आप 100 नंबर ले आते हैं तो यू विल गेट 99%। तो यही है कि आप जो सवाल बन रहा है वो सॉल्व करें कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, और जिस सेक्शन में आप स्ट्रांग हैं उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। जैसे मेरा VARC जो इंग्लिश था वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन था, उसमें मेरे 99.3% आए हैं, तो मैंने उसको मैक्सिमाइज किया, और बाकी बचे 2 सेक्शन को मैंने इतना परफॉर्म कर लिया कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए और मैं एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंच जाऊँ। तो ऐसा आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही, मैं अभी 2 साल से लगा हुआ हूँ, कंसिस्टेंटली लगा हुआ हूँ। हर दिन पढ़ाई कीजिए, जिस दिन नहीं कर सकते हैं उसके अगले दिन 2 घंटे और ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, उस आवर्स को कवर अप करने की कोशिश कीजिए, और ऐसे ही आप एग्ज़ाम्स को क्लियर बिल्कुल कर पाएंगे। आप आगे आपका करियर गोल क्या है, और IIM बेंगलोर से आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या सीखना चाहते हैं? जी, तो IIM बेंगलोर बिल्कुल देश का उत्कृष्ट संस्थान है मैनेजमेंट के लिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। वहाँ के प्रोफेसर्स मतलब वहाँ देश विदेश में प्रख्यात हैं, और मतलब वहाँ से वॉर्टन से और हार्वर्ड से कनेक्शंस हैं उनके, और वहाँ के वॉर्टन और हार्वर्ड के प्रोफेसर पढ़ाने आते हैं। मेरा यही है कि मैं बिज़नेस को जान सकूं, बिज़नेस कैसे बनता है, बिज़नेसेस में क्या कंपनीज़ में कैसे ऑपरेट करती हैं, फाइनेंस के रोल, कंसल्टिंग के रोल, क्योंकि अभी तक सिर्फ साइंस पढ़ी है, अब आगे चल के बिज़नेस और इकोनॉमिक्स में जाना है। तो मेरा यही है कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ, क्योंकि उनके पास तो अपार नॉलेज है देने के लिए, मैं कितना एब्जॉर्व कर पाता हूँ तो मैं खुद ही को वो करता हूँ। और बहुत अच्छे लोग मिलने वाले हैं आगे चल के, बहुत इंडिया के बेस्ट माइंड्स और ब्रेन, तो मैं वही एक्सपेक्ट करता हूँ। खुद को ही हमें
ताकतवर बनाना है तभी आप कर पाएंगे, आप बिल्कुल कर पाएंगे। क्योंकि वो लोग तो हैं ही, उन्होंने तो हज़ारों बच्चों को हाँ। प्रोत्साहित किया है, बड़े बड़े उन्होंने कंपनियां खोली हैं, स्टार्टअप्स खोले हैं। अब हमें देखना है कि हम कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं। खुद की क्षमता बढ़ाइए तो ज़रूर परिणाम मिलते हैं। परिणाम मिलते प्रश्न की ओर बढ़ूंगा। आपकी सफलता को आप कैसे डेडिकेशन करना चाहेंगे? हैं। तो मैं इस सफलता को मेरे दादाजी को डेडिकेट करना चाहूँगा और मेरे माँ बाप को, वो तो हैं ही। दादाजी अभी नहीं है इस दुनिया में, 2024 दिसंबर में उनका देहांत हो गया, लेकिन होते तो वो बहुत खुश होते। वो उन्होंने मुझे 10वीं से ही, बल्कि 8वीं 9वीं से ही पढ़ाया है। मैथ्स पढ़ाते थे वो, इंग्लिश पढ़ाते थे, ग्रामर बहुत अच्छी थी उनकी, तो इंग्लिश ग्रामर साइंस वाइंस वो सब साइंस वगैरह वो सब पढ़ाते थे। तो अभी होते तो ज़रूर वो बहुत खुश होते, लेकिन ठीक है, जहाँ भी होंगे वो अभी देख रहे होंगे। और माँ बाप तो हैं ही, वो तो सवाल ही बिल्कुल, नहीं वो तो है, उनके तो सबसे ज़्यादा योगदान है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दोस्त रहते हैं। आज का जो समय है, लोग कहते हैं कि भैया चिल, बिल्कुल एंजॉयमेंट होना चाहिए। हाँ। वो सारी चीज़ों को कैसे आपने, एक अंतिम प्रश्न की ओर जाऊंगा क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे आज छात्र जीवन के लिए, कि 4 दोस्त भी हैं, घूमने जा रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, फैमिली के इतने सारे शादी विवाह या त्यौहार होते, तो उन सारी चीज़ों के बीच में अपने आप को कैसे स्टेबल रखें? जी देखिए, मैं ये बोलूँगा कि एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, खेलना वगैरह भी, और आप बाहर जाते हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप एक गोल की तरफ डेडिकेट हुए हैं और आपको लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर पाऊँगा, तो बिल्कुल उसमें डेडिकेट हो जाइए। थोड़ा सेक्रीफाइस भी होते हैं, वो बिना सेक्रीफाइस के कोई चीज़ होती नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप उस गोल को प्राप्त कर सकते हैं, तो जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको बाजू हटा दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो अंदर ही से आता है कि यार मुझे इसको हटा के मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो बिल्कुल आप कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए और हार्ड वर्किंग रहिए। बिल्कुल वही बिल्कुल। धन्यवाद आपका, बहुत सारा आपने समय दिया। हमारे बहुत सारे सवाल थे, आज के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक परिणाम और एक प्रेरणा है। ये प्रेरणाएँ जो आप उनके माध्यम से आज हमारे दर्शक हैं, जो आप स्टूडेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो कैट की कर रहे हों या अन्य किसी भी सब्जेक्ट की या विषय की कर रहे हों, उनको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी आपसे। धन्यवाद सूर्यान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया प्लेटफॉर्म पर बुलाने। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।